नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत बहुत प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसे अद्भुत कार्यों का विवरण लेके आए हैं जो कि यदि आप रोजाना प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपके जीवन में धन की व्यवस्था जो है वह आजीवन बनी रहेगी। धन की कभी भी कमी नहीं होगी और ना ऐसा आपको आभास होगा। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि हम ऐसे अद्भुत कार्य करने के लिए आए हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी करती हूँ। इन 4 कार्यों को यदि आप अपने जीवन में जोड़कर चलते हैं तो यह कार्य इतने चमत्कारिक हैं कि आपके जीवन के बहुत अच्छा प्रभाव बनाएंगे ही, साथ ही साथ में आपको धन के लिए भी बहुत बहुत सहायता करेंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं पहले अद्भुत क्रमांक में, जो कि मैं कार्य आज आपको बताने वाली हूँ। इन कार्यों को आपको प्रातः काल रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में करना है। एक नियम बना लेना है कि रोज आपको ये कार्य करना ही है, चाहे कैसा ही मौसम हो, चाहे कैसी ही व्यवस्था हो। क्योंकि नियमबद्ध तरीके से अगर जो भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, वो नियम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। इसीलिए ये कार्य आपको नियमित तरीके से करेंगे। जो पहले कार्य आपको करना है, प्रातः काल सबसे पहले अपने दिन की जो शुरुआत है वह आपको नियमित रूप से अपने जो नित्य क्रम है उनको करने के पश्चात सबसे पहले कार्य आपको यह करना है कि सूर्य देवता का आशीर्वाद लेना है। आपको बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हमारे नवग्रह के जो राजा हैं वो सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता को ग्रह में सबसे उच्च स्थान है, राजा का स्थान प्राप्त है। तो इसीलिए बहुत से लोग ये नहीं जानते। ज्योतिष हैं, ज्योतिष में भी विश्वास रखते हैं। तो ज्योतिष में आप अभी जानते ही हैं कि ग्रह का कितना महत्व है। इसीलिए आप अपना जो है वह सूर्य के देवता आशीर्वाद के साथ प्रारंभ करें दिन। कार्य क्या करना है? सबसे पहले कार्य आपको यही करना है कि एक तांबे के पात्र में जल भर सूर्य देवता को अर्पित करना ही है। नियम बना लें कि इस नियम का आप कभी भी नहीं तोड़ेंगे। इस प्रकार से आप सूर्य देवता को जब जल अर्पित करते हैं, उसके साथ ही आपको सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से, सूर्य देवता को जल चढ़ाने से आपके जीवन में जो भी ग्रह की नकारात्मक प्रभाव है, तो नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देवता राजा के स्थान पर होते हैं और राजा के राजा को पाते हैं। राजा को जो कहना होता है वो हर कोई मानता है। तो इसीलिए आप अपनी ग्रह की शांति के लिए भी सूर्य देवता को आशीर्वाद ले सकते हैं। दूसरे, इसके साथ एक छोटा सा उपाय आपको और करना है। छोटा सा उपाय करना है कि आपको जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर चुके होंगे और सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे, तो इसके पश्चात एक कार्य करना है कि जो आपको पूरे दिन भर ऊर्जा से भर देगा। यह है कि आपको कुछ क्षणों के लिए सूर्य देवता के समक्ष आंखें मूंद कर सूर्य देवता की जो ऊर्जा है, उनकी जो रोशनी है, उसको अपने चेहरे पर अनुभव करना है। इसको आपको कुछ देर के लिए ही करना है। जब आप इसको वहां पर कर सकते हैं तो ऐसा आप प्रतिदिन करें। और मैं आपको एक बात, सूर्य देवता की जो ऊर्जा है जब आपके चेहरे पर, आपके मुख के तेज पर पड़ती है, तो आपका पूरा दिन आपको ऊर्जात्मक रखता है। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय, आपको नियमित रूप से करना होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें कि आपके जीवन में कितने परिवर्तन आए हैं। बहुत सटीक उपाय मैंने आपको बताए हैं। सूर्य देवता का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उनके जीवन में सदैव वैभव, सुख, समृद्धि और अच्छा माहौल सदैव उनको मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जो आपको करना है। दूसरा वो कार्य जो आपको प्रातःकालीन अवश्य करना ही चाहिए। एक नियम मैं आपको और बताऊंगी
एक छोटा-सा नियम और आप बना लें। जैसे कि श्री महाराज जी एक नियम को करते थे कि महाराज जी सदैव राम-राम का जो लेखन है वह अवश्य करते थे। इस कार्य को मैंने भी महाराज जी से ही सीखा और अपने जीवन में मैंने भी राम-राम का लेखन किया। इसको मैं बहुत नियमित रूप से करती हूँ। तो आप एक कार्य करते हैं, आपके साथ एक छोटी-सी पुस्तिका आप लेकर डायरी बना लें। उसको आप उसमें राम-राम का लेखन तो करिए ही, साथ ही साथ जब भी आपको समय मिलता है, इसको आप अपने साथ अपने कार्यक्षेत्र पर भी ले जा सकते हैं। छोटी-सी एक पुस्तिका ही बना लें, जो कि आप अपनी जब भी हो, आप उसको अपने पास रख सकते हैं और जहाँ पर भी आपको समय मिलता हो, जितना भी समय मिलता हो, राम-राम के लेखन का काम बनाकर चलें। ये इतना चमत्कारिक उपाय है क्योंकि स्वयं श्री महाराज जी बोलते हैं, श्री राम का जो नाम है, वो सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र है और इस महामंत्र के साथ आप अपने जीवन में जब इसको जोड़ के चलते हैं, इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन में आपको इतने लाभ मिलेंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, मानसिक परेशानियों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके जीवन में कोई अटकनें जो भी हैं वह चली जाएँगी, कोई परेशानी है वह भी कभी नहीं रहेगी। काफ़ी समय से जिसको आप हल नहीं मिल रहा था, उसका आपको लाभ मिलेगा। समाज में आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, सुख समृद्धि आपके घर पर बनी रहेगी। घर में आपको कि जो बड़े-बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनके स्वास्थ्य में आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तो अनंत लाभ है इस उपाय की और स्वयं श्री महाराज जी अगर इसको आपको बताते हैं, आप महाराज जी में अपनी अटूट आस्था रखते हैं, आपको एक नियम अवश्य बनाना ही चाहिए, राम-राम का लेखन। आज से अभी से अब शुरू करें। ये पुस्तिका वाला जो उपाय मैंने आपको बताया है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस उपाय को करती हूँ। अपने अनुभव से बताऊँगी तो आपके जीवन में बहुत अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे 2 कार्य जो आपको प्रातःकालीन करना ही चाहिए। प्रातःकालीन लेखन का कार्य के बाद पुस्तिका को आप अपने कार्य क्षेत्र पे भी ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे ऐसे कार्य की जो आपको करना ही चाहिए। इतना चमत्कारिक उपाय है कि अगर आप इसको जीवन में नियमित रूप से लेकर चलते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन में 4 चाँद लगा देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने क्योंकि ये एक सिर्फ़ सिद्ध उपाय है, एक ऐसा सिद्ध कार्य है जो कि दिन में भी उपाय का आप जीवन में करना प्रारंभ कर देंगे, तब से आपका इसका अनुभव होना शुरू बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब उपाय क्या है? देखिए गायत्री मंत्र के विषय में आपने सुना ही होगा। गायत्री मंत्र इतना सिद्ध मंत्र है, अगर आप गायत्री मंत्र का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको जिस चीज़ में होता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन की कमी हो रही है, उसको जीवन में अभी तक गुरु का आगमन नहीं हुआ, तो ऐसे अनन्य भक्त को, ऐसे अनन्य साधकों को श्री गायत्री मंत्र का जो है अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अच्छा, इस मंत्र को पढ़ने का जो तरीका है, क्या है? प्रातःकालीन स्नान आदि के बाद में जब भी आपके ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, उसके पश्चात आप श्री गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के इस अभ्यास से आपकी जीवन में जो सच्चा मार्गदर्शन है, जो सटीक मार्गदर्शन है, आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों की एकाग्रता में कमी है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनका जो मानसिक संतुलन है, वो एक जगह पर ठीक से नहीं रह पाता। जिनको एकाग्रता की बहुत कमी है, उनकी एकाग्रता में बहुत-बहुत वृद्धि हो जाती है, जो कि गायत्री मंत्र से इसका अभ्यास करने से आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा सटीक यह एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा सटीक कार्य अगर छात्र गायत्री मंत्र का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, अपने जीवन में इसका पाठ करते हैं, तो उससे आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे कि मान लें परीक्षा आदि के दिन में एकाग्रता की कमी आई है, पढ़ना बहुत है लेकिन आपके जो अंक हैं वो उतने नहीं आ पाते, फलस्वरूप आप पढ़ाई करते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने गायत्री मंत्र को ज़रूर दिन में प्रयास करें।
छात्रों की जो एकाग्रता है उसमें बहुत वृद्धि होगी। एकाग्रता में वृद्धि होगी तो आप पढ़ेंगे और जितना आप जानते हैं, जितना भी आप सीखते हैं उतना आप परीक्षा आदि में लिख कर अभी आएँगे, उतने ही इस फलस्वरूप आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। जीवन में सफल व्यक्तित्व प्राप्त करेंगी। गायत्री मंत्र अद्भुत शक्ति वाला है। अब बात करते हैं चौथे और अंतिम कार्य का, जो कि आपको प्रातःकालीन अवश्य करना ही चाहिए। अब देखिए, चौथा यह जो कार्य है वह कार्य है, आपको मैं बताती हूँ। प्रातःकालीन उठकर जवान सुनना अधिकारी से निर्गत हो सकता है। उस समय आपको एक स्वास्तिक चिन्ह को अपने घर के मुख्य द्वार स्थान पर अंकित करना है। जी हाँ, स्वास्तिक का जो चिन्ह है, हमारे धर्म शास्त्रों में स्वास्तिक के चिन्ह को, श्री ओम के चिन्ह को सबसे प्राचीन बताया गया है और सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का यह आकर्षित करता है। चिन्ह जो होते हैं वो सनातन धर्म में बहुत बहुत महत्व रखते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप लाल चंदन से या सिंदूर आदि से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह को अंकित करें। और अंकित करने के बाद, जैसे आज आपके द्वार पर इनका अंकन कर लिया, आपको स्थापित कर दिया है, तो उसके बाद आप एक चीज का ध्यान रखें कि स्वास्तिक चिन्ह जो आप एक तरह से पूजा विधि विधान में भी शामिल करते हैं। आप चिन्हों का, आप जहाँ पर भी मंदिर स्थान है वहाँ पर आप इन चिन्ह को स्थापना करें। इसकी जैसे आप इस इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे ही धूप दीप से आदि से स्वास्थ्य की भी पूजा अर्चना प्रारंभ करें, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं आपके घर में, जो कि आपको धन समृद्धि और जो भी आपके ढंग से संबंधित कष्ट है जीवन में चल रहे हैं, वह सारे कष्ट आपको उनसे मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में कोई कर्ज की स्थिति चल रही है तो कर्ज स्थिति से आपको बाहर निकालेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में आपके ग्रह स्थान पर धन की जितनी भी अभी तक परेशानियां चल रही थी उससे मुक्ति दिला के धन का आगमन नियमित रूप से आपके ग्रह स्थान पर बनाना शुरू हो जाएगा। तो यह था हमारा चौथा और अंतिम उपाय, जो कि अवश्य आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो आशा करते हैं कि आज के जो ये क्रमांक है वो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप भी इन क्रमांक में बताए गए उपायों को अपने जीवन में करते हैं, तो मैं अवश्य रूप से कह सकती हूँ कि आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे, आपकी जो भी धन की कमी है वो सभी समाप्त हो जाएगी। तो यही समाप्त होता है हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपके लिए लाभदायक था। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।